बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है गैस लॉज। तो व्हाट आर गैस लॉज? बेसिकली गैस लॉज आर relationship between volume of a given amount of a gas and prevailing conditions of temperature and pressure। मतलब एक गैस जो है उसके वॉल्यूम और उसकी जो मिकदार है, ठीक है, और उस वक्त जो है वो मौजूद हालात जो हैं प्रेशर और टेम्परेचर के, उनके दरमियान एक ताल्लुक, ठीक है, कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है और उस गैस की जो मिकदार है उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस के साथ और प्रेशर ऑफ गैस के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास गैस लॉ की एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के गैस लॉज हैं, इनमें से सबसे पहला लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ है। कोई भी गैस लॉ हो उसके अंदर हम ये 4 चीजों को देखेंगे, इन 4 जो है एस्पेक्ट्स को हमें देखना है। तो उसमें पहली चीज वॉल्यूम है, किसी गैस का हुजम कितना है, उसने कितनी जगह ऑक्युपाई की हुई है, कितनी घेरी हुई है जगह। क्वांटिटी ऑफ गैस, इसको मोल्स ऑफ गैस भी कह सकते हैं, इसको मास ऑफ गैस भी कहो। एक गैस की कितनी मिकदार है, ठीक है। फिर एक और चीज को हमने इसमें देखना है, गैस जो है उस की कंडीशंस क्या है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या है, दर्जा हरारत कितना है और प्रेशर दबाव कितना है। तो जब भी किसी गैस फ्लो के अंदर हम स्टडी कर रहे होंगे तो हमने 2 वेरिएबल्स रखने हैं। इन चारों में से किसी 2 को हम चेंज करेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है मुतगय्यर, ठीक है, जिनको हम चेंज करते हैं। इनमें से किसी 2 को हम चेंज करेंगे और 2 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और जो जिन दोनों को चेंज करेंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उनका रिलेशनशिप आपस में फाइंड आउट करना है किसी भी लॉ के अंदर, ठीक है। जो सबसे पहला हमारे पास जो लॉ है जिसको हमने देखना है वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, किसको वेरी करेंगे? बॉयल्स लॉ के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ गैस जो है इसको कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर ऑफ गैस इसको कांस्टेंट रखेंगे। वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस होगा और प्रेशर ऑफ गैस होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को देखना है, इन के वॉल्यूम चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से आपस में इनका क्या जो है वो रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ जो है ये डिस्क्राइब करता है, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature। That means कि अगर हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज नहीं करते, प्रेशर टेम्परेचर को भी हम चेंज नहीं करते, तो हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely proportional to pressure of the gas at constant temperature and amount of gas। कांस्टेंट 2 चीजें होंगी, एक है टेम्परेचर, दूसरी है अमाउंट ऑफ गैस, जिसको मैं यहाँ पे मोल से रिप्रेजेंट करूँगी। नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे और टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होगा। ये 2 चीजें कांस्टेंट होंगी और ये 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और इसकी जगह इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया जाता है और इक्वालिटी का साइन लगाया जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट जो है हमने ऐड करना होता है। और कांस्टेंट उस साइड पे ऐड होता है जिस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? अभी मैंने आपको जो बात बताई मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। इसको पहले हम कर लें, के जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के आ जाएगा और नीचे पी आ जाएगा। मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि हम कांस्टेंट हमेशा उस वेरिएबल के साथ लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास जो वॉल्यूम है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये क्या होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसको भी सीखना है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो लफ्जी मानी होता है वो होता है आजाद, ठीक है, फ्री। हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं? एक ऐसा वेरिएबल जिसके चेंज होने से कोई दूसरी चीज चेंज हो, वो इंडिपेंडेंट या आजाद कहलाता है, ठीक है। ये चेंज होगा तो कोई दूसरा चेंज होगा, ठीक है। इसके अंदर तब्दीली किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है।
ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके ऊपर कोई और जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। इस वजह से हम इसे आजाद या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके बरअक्स, इसका उलट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो तब तब्दील होता है जब कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो। ये मतलब खुद से तब्दील नहीं हो सकता, इसको तब्दील किया जाता है, करना पड़ता है, ठीक है। या किसी के मातहत होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस वजह से वॉल्यूम खुद से चेंज नहीं हो सकता, इस वजह से वॉल्यूम डिपेंडेंट है और प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और हम हमेशा जो लगाते हैं कांस्टेंट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगाते हैं। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया है के, ये कांस्टेंट के जो है इसकी वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर हम अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करते तो हमारे पास के की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। के इज कांस्टेंट जब तक अमाउंट ऑफ गैस, गैस की मिकदार यानी कि हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको चेंज ना करें तो के भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक गैस के लिए अगर हम उसकी मिकदार चेंज नहीं करते, ठीक है, तो के भी कांस्टेंट रहेगा। अगर हम उसी गैस की, फर्स्ट के हम नाइट्रोजन के ऊपर कर रहे थे, लेकिन पहले नाइट्रोजन के 2 मोल ले रहे हैं, फिर हम नाइट्रोजन के 4 मोल कर देंगे, तो 2 मोल के लिए के की वैल्यू और होगी, 4 मोल के लिए जो है के की वैल्यू डिफरेंट होगी, गैस चाहे सेम ही हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अब जो है वो V, ठीक है। यहाँ पे P डिवाइड कर, अगर हम P को लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो ये हो जाएगा हमारे पास PV इज इक्वल टू K, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है एक और डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन हमने यहाँ से निकाली थी, एक डेफिनेशन हम यहाँ से निकालेंगे बॉयल्स लॉ की। इसमें ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम and pressure remains constant at constant temperature and constant amount of gas, ठीक है। जिसको उन्होंने गिवन अमाउंट ऑफ गैस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया बार बार, दी गई मिकदार गैस की, दी गई मिकदार, तो उसका मतलब यही है कि अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास P इज इक्वल टू K है, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर की जो है वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे और अमाउंट ऑफ गैस को भी चेंज नहीं कर रहे तो K चेंज नहीं होगा। P1 V1 इज इक्वल टू K, ठीक है। P2 V2 इज इक्वल टू K, यानी कि अगर हमारे पास पहले प्रेशर जो है वो अगर 1 atm है और वॉल्यूम जो है हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और फिर हम चेंज कर देते हैं, अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो 2 atm कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है हम जब वॉल्यूम रखेंगे, अभी हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह से होता है कि प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो के है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि राइट साइड इन दोनों इक्वेशंस की सेम है, ठीक है। इसकी राइट साइड पे भी के आता है, इसकी राइट साइड पे भी के आता है, तो राइट साइड अगर सेम हो मैथमेटिकली, लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली सेम होती है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड जो है वो सेम हो तो राइट साइड ऑटोमेटिकली किसी भी इक्वेशन के, दो इक्वेशंस के अंदर इक्वल होती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरह से हम जो है अगर मजीद प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज करते जाएं तो हमारे पास वो भी सेम आएंगे, P3 V3 P4 V4, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो चीज लिख रहे हैं इसको एक एक्टिविटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं लेकिन के की वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है,
और उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक प्रेशर रखा, ठीक है। प्रेशर की अमाउंट है 2 atm और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये, इसकी मिकदार जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब हमने प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया है, 2 atm से हमने 4 atm कर दिया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है वो 1/2 डेसीमीटर क्यूब आ गई है। इसी तरह से और ज्यादा जो है वो प्रेशर को इंक्रीज किया गया, ये हमारे पास 6 atm हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम की जो वैल्यू है 1/3 डेसीमीटर क्यूब आई है। ये यू शेप एक ग्लास का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैनोमीटर कहते हैं। इसके अंदर हम पारा फिल करते हैं, मरकरी जिसको कहते हैं, मरकरी को फिल करते हैं। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे पास मैनोमीटर के अंदर जो मरकरी है उसकी मिकदार अप होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ज्यादा ही अप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। मैनोमीटर जो है इसका काम क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेशर कितना ये हमें यहाँ पे मैनोमीटर से पता चलेगा। जितना इधर से दबाव बढ़ता जाएगा यहाँ से मरकरी इतना ही ऊपर राइज करता जाएगा। जब मरकरी ऊपर राइज करता जाएगा तो वो हमें साथ में यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है प्रेशर की, वो बताता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये तीन जो है कंडीशंस आ गई हैं। अब हमने इसके लिए फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में यहाँ पे वॉल्यूम है 1, P1 जो है V1 इज इक्वल टू K, इसको हमने प्रूव करना है। जो प्रेशर है 1 डेसीमीटर क्यूब है और जो वॉल्यूम है उसको हमने चेक करना है, वॉल्यूम यहाँ पे 2 atm, तो K की वैल्यू आ जाएगी 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसके लिए देखेंगे ये हमारे पास है P2 V2 इज इक्वल टू K। P2 जो है क्या है 4 atm, V2 हमारे पास क्या है V2 1/2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कट होंगे और अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास P3 है, V3 इज इक्वल टू K, ये भी कांस्टेंट आना चाहिए। प्रेशर जो है वो 6 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 1/3 डेसीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे भी ये कट होगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास जो है कांस्टेंट एक आ रही है वैल्यू K की, सबके लिए जो है वो 2 atm डेसीमीटर क्यूब सेम कांस्टेंट एक वैल्यू K की आ रही है, ठीक है। तो इस पे हमारा बॉयल्स लॉ कंप्लीट होता है।